छोड़ने में तकलीफ। समझ के बात? तो हम जो आदत मेरा पकड़ा हुआ है उसको छोड़ने की बात जब लोग करेगा तो वो झल्लाएगा, वो आप ही पर गुस्साएगा, आप ही को गलत साबित करेगा। ऐसा ही होता है ना फील्ड में। तो यही हालत है कि लोग लूटे जा रहे हैं। और मालूम है कितना लूट रहे हैं आज देश में? देश हर साल 90% लोगों का पैसा, ये 10% के हाथ में 56,000 करोड़ से ऊपर रुपया पर ईयर, केवल एफएमसीजी की मैं बात कर रहा हूँ। 56,000, बाकी तो बहुत बड़े बड़े सेक्टर, 56,000 करोड़ रुपया पर ईयर आम जनता का 10% के हाथ में जाता है हर साल। भाई डायरेक्ट सेलिंग तो इतना ही काम कहता है ना कि भैया कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर यूज करता है, तो बीच का बिचौलिया का कोई रोल नहीं है। यदि कंपनी को कुछ दूर आगे बढ़ा दो, कस्टमर को भी कुछ दूर कष्ट दो और इसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, और ये बीच का जो 56,000 करोड़ था ये रुपया इसी 90% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देश खुशहाल हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? 56,000 व्यक्ति पर ईयर करोड़पति बनेगा, मामूली पैसा नहीं है। इसी बात को समझा अमेज़न, समझा कि नहीं? फ्लिपकार्ट आज मालूम है अमेज़न वर्ल्ड का सेकंड सबसे अमीर आदमी है। अमेज़न का मालिक वर्ल्ड का सेकंड सबसे अमीर आदमी, क्या 200 वर्ष से ऊपर रहा है कारोबार? कौन सी फैक्ट्री है उसके पास? साला एक बिस्किट तक नहीं बनाता, लेकिन बेचता क्या नहीं, सब चीज बेचता है, बनाता कुछ नहीं। और वर्ल्ड का सेकंड सबसे अमीर आदमी, जहां टाटा बिरला मारिया तक नहीं पहुंच पाए, सपना नहीं देखा पहुंचने, वहां पहुंचा हुआ है। क्या वो समझा? यही बिचौलिया की शक्ति को समझ गया। साला ये बीच में जो पैसा जा रहा है, इसको क्यों नहीं यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, बीच वाला पैसा खा जाओ। यही दिया ना वो आपको, बिचौलिया का पैसा ही तो अमेज़न ले रहा है, फ्लिपकार्ट ले रहा है, वो सब यही कर रहा है ना। तो अब देखिए उसके कारण कितना बड़ा अमीर आदमी वो लोग बन गया। जब वो दुनिया का सेकंड अमीर आदमी बन सकता है मेरे भाई, तो हम आप क्यों नहीं बन सकते इसी काम को करके? आज कुंदन शर्मा भी लाखों रुपए कमा रहा है, ब्रजमोहन सिंह करोड़ों रुपया कमा रहा है, इसी बिचौलिया की ताकत से। यही बिचौलिया को ना, केवल इन्हीं के रोल को तो हम अदा करना है ना। और क्या हम सामान बनाते हैं क्या? मॉडल का सामान मेरा है क्या? सामान तो कंपनी का है, मैनेजमेंट वाले लोग समझे हैं। हम तो केवल बताते हैं आपको कि भैया ये सामान यूज करने से आपको फायदा होगा। इसी का तो बिचौलिया का बड़ा काम मिलता है। यहाँ शाहरुख खान हम ही है, हम ही प्रचार करते हैं, ये पैसा हमें ही मिल जाता है, सीएनएफ का रोल हम ही अदा कर लेते हैं, सारा काम हम ही करते हैं बिचौलिया का हटा के। यही कर रहे हैं ना। मालूम है? अब आता हूं आपको हकीकत पर, इससे नुकसान क्या, इनसे नुकसान क्या देश को हुआ। भारत में पैसे की कमी नहीं है मेरे भाई, अब हकीकत पर आइएगा तो आश्चर्य हो जाएगा। न लोग की कमी है और न पैसा की कमी है। भारत में न लोगों की कमी है न पैसे की कमी है। लोगों की फैक्ट्री सबसे तेज गति से यदि पूरी दुनिया में चलता है तो भारत नंबर 1। समझ रहे हैं? जन्म दर मेरे देश का सबसे आगे, सबसे ज्यादा। चलिए दुर्भाग्य नहीं मेरा, इसको दुर्भाग्य न समझिए कि हम लोग 135 करोड़ के लगभग हो चुके हैं। दुर्भाग्य नहीं है, 135 करोड़ हमारे पास दिमाग भी है। इसी बात को तो अभी देश के प्रधानमंत्री ने पॉजिटिव करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। पूरी दुनिया के अंदर में नरेंद्र मोदी घूमा और एक ही बात बोला कि आज तक सब रोता था जिस चीज को लेकर कि मेरी आबादी मेरी समस्या है, जनसंख्या अभिशाप है। हम लोगों ने भी पढ़ा ये चीज। ये बोला कि नहीं, जनसंख्या अभिशाप नहीं है, मेरे पास संपूर्ण देश है, 135 करोड़ की आबादी और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा युवा मेरे पास। देखिए इसकी ताकत। ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हमारी शक्ति के आगे तो कुछ नहीं। चलो ये अलग मैटर है कि तुम मुझे क्या सप्लाई दोगे, ये अलग बात है। तुम तो फैक्ट्री से सामान बनाते हो और मैं तो सामान बनाने वाले लोग तैयार करता हूं। मेरे भाई यदि तुम हथियार हमें सप्लाई करोगे तो हथियार बनाने वाला इंजीनियर यदि दुनिया में सबसे कम कीमत का और सबसे ज्यादा चाहिए तो मैं वो सप्लाई करूंगा। है कि नहीं है? सबसे ज्यादा इंजीनियर पूरे भारत में बैठा पड़ा है।
जब ये अमेरिका के इंजीनियर करेगा $1.5 लाख में, तो साला $10,000 में करने के लिए तैयार है। क्या चाहिए? हाँ, क्या लोगे? डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर ले जाओ, यही मैं सप्लाई तुमको करूंगा। अरे साला तुमको लेबर चाहिए पूरी दुनिया को, तो बहुत सबसे ज्यादा लेबर हम सप्लाई करेंगे पूरी दुनिया को। मैसेज दिया और बोला कि तेरे यहाँ सामान बनने के बाद दूसरे देशों में जाकर जब बिकेगा तो 2 टैक्स तुम दोगे, तुमको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। चलो मेरे यहाँ तुम ये सामान बनाओ। 2 कारण है, मेक इन इंडिया यही है, मेरे यहाँ सामान बनाओ और जो प्रोडक्ट बनेगा तो तुमको 2 फायदा मिला। एक तो हम तुमको टैक्स अभी माफ करेंगे, दूसरा चीज क्या है कि तुमको कम कीमत में स्टाफ मिलेगा बनाने के लिए, समझ रहे हैं? और पैसे की वैल्यू कम है तो कम तुमको खर्च भी, व्यय भी कम करना पड़ेगा। तीसरा नंबर चीज क्या है, इसने सोचा कि तुमको सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत में है, वही खपत भी हो जाएगा तुम्हारा सामान, समझ रहे हैं? पूरी दुनिया सबसे ज्यादा उपभोक्ता भारत की तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया चाहता है हम यहाँ व्यवसाय करें। ये इन्वाइट जाके किया कि आओ मेरे यहाँ, और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर है। उससे हमें क्या फायदा मिला कि मेरे भाई, मेरे यहाँ जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है इसको दूर करने का भी एक साधन मिला कि यहीं के लोग रोजगार करेंगे। और काम उसमें क्या प्लस पॉइंट किया कि 50% से ज्यादा तेरा शेयर नहीं होगा। कोई भी कारोबार करोगे, चलो मेरे यहाँ बोतल की फैक्ट्री लगाओगे तो मेरे देश की कोई कंपनी 50% का पार्टनर तुम्हारा बनेगा, और तुम जब लगाओगे तो वो दोनों मिलकर काम करेगा, तो टैक्स भी ले लेगा सरकार, यहाँ बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। और इन फ्यूचर तुम चाहोगे कि मैं ये काम यहाँ नहीं करूंगा, जाऊंगा तो लात मारेगा, जाओ। अब तो मेरे देश में सारी टेक्नोलॉजी रह गई, सारी चीजें रह गई, पार्टनर दादा हम थे 100% काम करने के लिए। देखिए दिमाग कहाँ चला, यानी हमारी आबादी हमारी समस्या नहीं है, हमारे पास सब चीज है। प्रॉब्लम कहाँ आया? लोग 100% है तो पैसा भी 100% है जी। पैसा की कमी है क्या है? ये देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, जान लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं है देश में, सब चीज हमारे पास। लेकिन इसी बाजार व्यवस्था की कमजोरी की वजह से 10% लोगों के हाथ में भारत का 90% पैसा चला गया। जैसा कि मैं बताया, 10% के हाथ में 90% भारत का पैसा चला गया। बुरा नहीं मानेंगे कोई यहाँ बैठे भी होंगे, हमारे यहाँ एक कास्ट है मारवाड़ी, हम लोग यहाँ बहुत कम संख्या है, हाँ वही कहते हैं हर जगह। पूरे भारत के 70% अर्थव्यवस्था का मालिक अकेले मारवाड़ी क्योंकि बिजनेस करता है। और मैंने क्या बताया, पैसा यहाँ जाता है, ये लोग इसी श्रेणी में ज्यादा, बाद में सब धीरे धीरे आते गए, लेकिन वही है। आप यदि टाटा को एक हटा दोगे तो बड़ा बिजनेसमैन में कोई भी मारवाड़ी का अलावा नहीं है देश में। टाटा ही एक नहीं है मारवाड़ी, बाकी चाहे आप मित्तल जाओ, अंबानी जाओ, सिंघानिया जाओ, बांगड़ जाओ, बजाज जाओ, जो भी जाओ, सब के सब मारवाड़ी। देश के 70% अर्थव्यवस्था पर ये काम कर, तो दूध और मलाई तो मेरे भाई इनके पास है, हम लोग तो मट्ठे के लिए लड़ाई करते हैं। अब कहानी आगे आगे सुनिए, हम लोग बचे कितने लोग? 90%। पैसा कितना बचा? 10%। तो चलिए बात से खुश है कि चलो 10% है ना हम लोग। ये में भी दुर्भाग्य है कि मेरे देश में 20% ऐसे लोग हैं, 20% जो इस पैसे का 10% का 8% भाग पर कब्जा किए। ऐसा 10% 20% लोग हैं देश में। ये है विधायक, ये है मिनिस्टर साहब, ये है जो जिसकी 150 चिमनियां चलती है, 150 बसें चलती है, जो लाखों रुपया पर डे डॉक्टर क्लिनिक से इनकम करता है, ठेकेदार साहब हैं बड़े बड़े। ये सब देश में करप्ट लोग करीब 20%, और ये 8% इस पैसे पर कब्जा इनका है। उनके बाद ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हकीकत है। अब बात ये है मेरे भाई के मानवी बचे 70% और पैसा 2%। हम लोग यहाँ हम लोग 2% के लिए रात दिन भागते हैं। कितने के लिए हम लोग भाग रहे हैं? 2%। हमारे सपने पूरा नहीं हो रहा है। क्यों भाई? पैसा ही नहीं है हमारे लिए, तो पैसा ही नहीं। हम ग्रेजुएशन करके, एमए करके, पीएचडी करके सारे दर भटकल चल रहा है। 12,000 15,000 क्या है?
बुरा नहीं मानेंगे। एक मैदान खुला पड़ा है सामने में, उसमें 70 लोग कुत्ता भूखा पड़ा हुआ है कई दिनों से, और उसमें 2 रोटी आप फेंक दीजिए, क्या हालत होगा मैदान? क्या उससे बेहतर हालात हमारा है बेहतर हालात? हम लोग तो वही हालात में जी रहे हैं मेरे भाई। एक वैकेंसी निकलता है, एक चपरासी का लाखों लोग हम लोग भरते हैं, छीना झपटी नहीं है तो क्या हम करते हैं? कर क्या है? इंजीनियरिंग करके यदि हम 15,000 पर काम कर रहे हैं तो हम छीना झपटी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई बैंक डकैती कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? कोई कुछ कर रहा है, सारा गलत काम क्यों हो रहा है? पैसा नहीं है हमारे पास, सारा काम हम पैसे के लिए कर रहे हैं मेरे भाई।